हेलो एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा जो कुछ रैम का पार्ट रह गया था उसका कवर करेंगे हम। और आज हम देखने वाले हैं रैम के रैम के अंदर कौन कौन से वो क्या स्पीड है उसकी, क्या वोल्टेज होती है और कितने पेन के होते हैं वो, और कौन कौन से वो ईयर के हैं, उनके बारे में आज पढ़ने पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर DDR1। और ये कौन से ईयर में स्टार्ट था, और इसका ये लॉन्च हुआ था 2000 से लेकर 2005 तक। और इसका जो स्पीड है वो 200 से लेकर, हम ऐसे देख लेते हैं इसको। स्पीड स्पीड था वो है 200 से लेकर 400 तक। और जो ये वोल्टेज लेता था, 2 2.5 वोल्ट पे ये काम करता था। और इसमें जो मैक्सिमम पेन आते थे वो है 184 पेन। और उसका जो मैक्सिमम साइज वो था 1 से 2 GB तक। ये अब मार्केट में नहीं आता है। अब बात करते हैं हम ऐसी DDR2 की। DDR2 ये लॉन्च हुआ था 2004 से ये 2010 तक। और इसकी जो स्पीड थी वो थी 400 से लेकर 1066। एंड जो वोल्टेज, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ स्पीड। आप इसकी स्पीड को अगर इंटरनेट पे, गूगल पे जाकर, किसी भी ब्राउजर में जाकर भी सर्च करोगे वहां पे भी आपको मिल जाएगी। और जो जो वोल्टेज लेता था वो थी 1.8 वोल्ट। और इसमें जो पिन आती थी वो थी 244 पिन। और इसके आगे हमारा है DDR3। DDR3 DDR3 2007 में लॉन्च हुआ था, और ये 2018 तक मार्केट में पॉपुलर था। और इसका स्पीड है, जो स्पीड थी वो थी 800 से लेकर 2133। ये जो वोल्टेज की जो वोल्टेज पावर थी वो थी 1.5। एंड इसमें जो
मैक्स पेन आते थे, वो सेम 240 थे, सेम DDR3 की तरह। और उसके बाद आया DDR4। ये लॉन्च हुआ था 2014 से लेकर 2025। 2024। ये अभी भी मार्केट में, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी मिलता है DDR 2 3 4, ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी ब्राउजर में जाकर चेक करोगे, सपोज करो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये। इसका जो स्पीड था वो था 2133 से लेकर 32। और ये जो वोल्टेज लेता था 1.2 वोल्ट। और इसमें जो मैक्स पेन आता था वो 288। और इसका जो साइज था वो वैसे 32 GB इसी तरह था। 32 GB। अभी हम साइज तो आप गूगल पे सर्च करके भी आप देख सकते हैं, और कितने GB का है जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात करेंगे हम DDR5। ये लॉन्च हुआ 2022। और ये 2025 में स्टिल मार्केट में है। और इसकी जो स्पीड है 4800 से लेकर 84। और ये जो वोल्टेज लेता था वो थी 1.1 वोल्ट। और इसमें जो मैक्सिमम हमारे पेन आते हैं, सॉरी, वो 288। और ये उसी तरह मार्केट से 64 से 128 GB मिल जाता है। और अब हम बात करेंगे कुछ कमांड्स की। कुछ कमांड्स की बात करेंगे हम जहाँ पे जो CMD में हम रन करके, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, CMD में रन करके हम इनको। हाँ, एक बात और, हम हमको जब भी ये कमांड चलानी है, चेक करना है कि हमारी कौन सी रैम है, तब हमको CMD को एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करना है। हाँ, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो CMD की हमारी कमांड्स है, जिसमें आपको पता चल जाएगा। और लेकिन यहाँ पर मैं एज ए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। हमें जब भी ये कमांड को CMD में रन करना है, हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेशन मोड पर जाकर रन करना है उन्हें। और जो हमारी CMD की कमांड है वो है WMIC मेमोरी चिप गेट मैन्युफैक्चर। हाँ, हमें ये कमांड चलानी है। अगर हमें मैन्युफैक्चरर का पता करना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर। अगर हमें स्पीड का पता करना है तो स्पीड। और अगर हमें सीरियल नंबर का पता करना है तो हम सीरियल नंबर।
और हमें इसकी कैपेसिटी पता करनी है रैम की, तो हमें कैपेसिटी, ये सारी कमांड हम एक साथ चला सकते हैं। और एक बात और, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी रैम है, DDR1 है, DDR2 है। इसके लिए DDR1 के लिए हमारा जो नंबर होगा वो 20, और DDR2 के लिए हमारा जो नंबर होगा 21, सॉरी 21। ओके चलो, ओके चलो मैं जहाँ पर लिख लेता हूँ, DDR2 के लिए 21, और DD उसी तरह से DDR3 के लिए 22, और DDR4 के लिए 26, और DDR5 के लिए 34। ये ऐसे हमको नंबर शो करेगा, इस नंबर के बिहाफ से हम हमें पता चल सकता है ये कौन सी रैम है। और एक बात, जो हमारी रैम्स आती है उसके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगा रहता है, उस स्टिकर पे भी उन्होंने नेम मैन्युफैक्चर किया होता है, नेम नेम लिखा होता है कि ये कौन सी रैम है, DDR1 है, DDR2 है, DDR5 है। और हम पावर शेल की कमांड भी जानेंगे, और हम पावर शेल में जाकर कैसे इसको चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपको मालूम है, CMD WMIC को मानता है, इसी तरह पावर शेल गेट कमांड को एक्सेप्ट करता है। गेट WMIC, वो बड़ी रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास विन 32 फिजिकल मेमोरी एंड सेलेक्ट, एंड उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये कमांड पावर शेल के लिए है। कभी कभी हमारे सिस्टम में कमांड पोर्ट CMD जो नहीं काम करता, उस पर कोई कमांड नहीं काम करती, तो हम पावर शेल में जाकर ये चेक कर सकते हैं इसको। और रैम के लिए इतना ही। अब आज आगे हम पढ़े थोड़ा SMPS के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपने SMPS के बारे में थोड़ा बहुत सुना ही होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SMPS, और इसकी जो फुल फॉर्म है वह स्विच मोड पावर सप्लाई।
और हम मैं इसकी एक पिक्चर लेने की भी ट्राई करता हूँ गूगल से, इसलिए आप मैं 2 मिनट में कोई पिक्चर लेने की ट्राई करता हूँ इसकी। एस एम पी एस इमेज कॉपी करके देखते हैं हम इसको। हाँ, इसको यहाँ पे लेते हैं। वैसे तो आपने होप सो देखा ही होगा, एस एम पी एस जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगा होता है, लेकिन फिर भी हम इमेज के माध्यम से आपको शो कर देते हैं ताकि आपको पता चले। और ये हमारा क्या काम करता है जो एस एम पी एस, जो एस एम पी एस है, ये एसी वोल्टेज को इनपुट देता है, एसी वोल्टेज की इनपुट देता है। और ये एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। ये एसी और एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, इसका काम एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है। और ये कितनी वोल्ट, ये ऑलमोस्ट 240 एसी वोल्टेज इनपुट देता है। लेकिन हमको इसकी डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसकी इसके वायर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में वो सारा कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर हम इसका जो वायर सिस्टम है वो कलरिंग कलरिंग के तौर पर जो वायरिंग दी दी गई है उसको पढ़ेंगे। उसके तौर पर हम समझेंगे कौन सा ग्राउंड वायर है, कौन सा कौन सा वायर कितनी वोल्टेज पे काम करता है, और कौन सा वायर कितनी वोल्टेज लेता है। और वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे का जो सारा है हम उसमें एस एम पी एस के बारे में कवर करेंगे। देखिए लेकिन ये एस एम पी एस इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इसको उसमें ये भी कवर करेंगे हम इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, और हम अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे ट्रबल शूट करेंगे। और ये इतना एसएमपीएस का जो टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा और डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। एज ये आपका आपका आईटी एडमिनिस्ट्रेशन काम करोगे तब आपको इसकी नॉलेज होना ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी क्लाइंट का कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, तो आपको देखना पड़े आप पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे ना, उसका प्लग लगाकर पावर सप्लाई चेक करेंगे। अगर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा तो सबसे पहले जो चेक करने वाला ट्रबल शूट करने वाला डिवाइस है वो एसएमपीएस है। इसलिए सो होप सो, थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।